कोरोना महामारी से दुनिया के ज्यादातर देश करा रहे हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान की हालत खराब है बल्कि दुनिया के कई देशों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। नाजुक हालात वाले देशों में ज्यादातर अफ्रीकन देश हैं। लेकिन अब आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं अफ्रीकन देशों पर एक नई आफत टूटने वाली है। यह आफत जंग की है, जो खड़ी की है उस देश ने जिसने कर्ज के जाल में पूरे अफ्रीका को फंसा रखा है। लेकिन सवाल यह है कि जंग होगी किससे? क्या अफ्रीकी देश आपस में टकराएंगे या फिर कोई आक्रमणकारी अफ्रीकी लोगों को टारगेट बनाने की तैयारी में है? जवाब इन दोनों आशंकाओं से बिल्कुल अलग है, इतने अलग जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान से देखें रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी से करा रहे अफ्रीकी देशों पर नया संकट मंडराने लगा है। जानलेवा वायरस के कारण अपनों को खोने वाले अफ्रीकी देश के लोगों के सामने युद्ध की भीषण त्रासदी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि युद्ध का कारण ना तो अफ्रीकन देशों का आपस का टकराव होगा, न ही बाहरी आक्रमणकारी देशों के खड़े किए संकट का कैरेबियाई लोग सामना करेंगे, बल्कि जंग के लिए सिर्फ अफ्रीका की जमीन का इस्तेमाल होगा और आपस में टकराएंगे वो देश जो एशिया में मौजूद साउथ चाइना सी में आमने सामने खड़े हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये देश है महाशक्ति अमेरिका और महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर चीन। लेकिन सवाल ये है कि अफ्रीका में टकराव की स्थिति क्यों है? क्या अमेरिका या चीन में अपने अपने हितों को लेकर टकराव है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? इस रिपोर्ट में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। अतीत से लेकर भविष्य में बनने वाले हालात को समझने से पहले वर्तमान की उस तस्वीर से रूबरू होइए जो कोरोना काल में भी जंग की चिंगारी फूटने का सबसे बड़ा संकेत है। अफ्रीकन देशों पर संकट, हालात बुरे और युद्ध निकट। अमेरिका चीन टकराएंगे, अफ्रीका को दहलाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो खबर सामने आई है वो इस आशंका की पुष्टि कर रही है। जंग की आशंका से जुड़ी ये खबर प्रकाशित हुई है ब्रिटेन के डेली एक्सप्रेस अखबार में, जिसने अपनी हेडलाइन में ही चेतावनी देते हुए लिखा कि चीन और अमेरिका अफ्रीका में सैन्य युद्ध को तैयार है। और फिर खबर के विस्तार में जो खुलासा किया गया उसने अखबार की हेडलाइन की सार्थकता प्रमाणित कर दी। दावा है कि जो चीन इकॉनमी और सेना के जरिए अफ्रीका पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसने अफ्रीका की ही जमीन से अमेरिका को ललकारा है। अफ्रीकन देशों को कर्ज तले दबाकर चीन अपने हित साध रहा है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन जिस कोरोना महामारी के काल में पूरी दुनिया इंसानियत के नाते अफ्रीका के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रही है, तब चीन युद्ध की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। इसका प्रमाण है कोरोना काल के बीच अफ्रीका में चीन का निवेश। इस निवेश से जुड़े तथ्य भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जारी जंगी तैयारी की भूमिका को समझ लीजिए। चीन ने जिबूती में 2017 में अपना सैन्य अड्डा बनाया था। डोरलेह में बनाया यह अड्डा अब सैन्य बेस में बदल गया है। डोरलेह का चीनी सैन्य बेस जिबूती के पूर्वी तट पर बना है और चीनी बेस से यूएस सैन्य बेस सिर्फ 8 मील की दूरी पर है। यानी अमेरिका के लिए अब चीन का डोरलेह में बनाया गया सैन्य बेस सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि जिबूती के जिस पूर्वी तट पर चीन ने नियंत्रण कर लिया है उसके कब्जे में वो सुएज नहर भी आ चुकी है, जो शिपिंग का एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इस नहर से गुजरने के लिए अब चीन की अनुमति लेनी होगी। मौजूदा हालात में चीन और अमेरिका के बीच अफ्रीका में टकराव का कारण चीन की यही कब्जे वाली साजिश है, जिसने आने वाले दिनों में युद्ध के हालात बना दिए हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहां चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के सैन्य बेस आमने सामने हैं। और ये भी तय है कि चीन की महत्वाकांक्षा सिर्फ इस छोटे से पूर्वी अफ्रीकी राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। अमेरिका को चुनौती देते हुए धीरे धीरे अफ्रीका में कब्जे का दायरा बढ़ेगा, लेकिन ना तो अफ्रीका कोई आपत्ति जता सकेगा, ना ही कोई और देश। $40 बिलियन का एक ऑफर दे मारा, जिससे कि अमेरिका की भौहें तन गई, क्योंकि चीन अगर आकर के ईस्ट कोस्ट पे बैठता है अफ्रीका की, तो वो अटलांटिक महासागर के ऊपर अपनी दखलंदाजी व्यवसाय में भी और मिलिट्री पे भी दोनों तरीके से आराम से कर पाएगा, और ये अमेरिका को मंजूर नहीं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जंग के हालात को लेकर अमेरिका के जनरल ने भी चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें तर्क के साथ आने वाले दिनों में बनने वाली स्थिति के बारे में खुलासा किया गया। क्या है जनरल स्टीफन टाउनसेंड की चेतावनी, इसे समझिए। चीन अफ्रीका के अटलांटिक तट तक विस्तार कर रहा है। पूर्वी तट से अटलांटिक तक सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। चीन अफ्रीका के पश्चिमी तट का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी तट तक चीनी पनडुब्बी कभी भी पहुंच सकती है। ये तट एयरक्राफ्ट कैरियर की मेजबानी भी कर सकता है। चीन अफ्रीका में बड़ा नौसेना बंदरगाह बनाना चाहता है। दावा ये भी है कि चीन की रेड कॉर्पोरेट सरकार ने अपनी विस्तारवादी योजना के तहत पहले ही एक नौसैनिक अड्डे के लिए अपनी योजना के बारे में नामीबिया के दक्षिण में मॉरिटानिया से लगे देशों के साथ संपर्क किया था और इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीनी अधिकारियों ने मासूमियत दिखाई।
उन्होंने तट से लगे अफ्रीकी देशों को ये बताया कि चीन एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा है जहां वो अपने युद्धपोतों को मरम्मत के लिए ला सके, और यही गुमराही करने वाला चीन का बयान सैन्य संघर्ष का सबसे बड़ा सायरन है। चीन ने पिछले 2 दशकों में बड़ी चतुराई के साथ पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर 2-4 देशों को छोड़ करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे हल्के हल्के और बड़े कम दामों में कम ब्याज पे कर्ज देके सभी देशों को दबा। यही नहीं, जितने भी पोर्ट्स हैं, चाहे वो जिबूटी से लेकर के जो कि ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे है से लेकर केप टाउन का एरिया क्यों ना हो, सब जगह पहले व्यवसाय के नाम पे पोर्ट बनाए, पोर्ट लीज पे लिए और फिर उनको मिलिट्री पोर्ट्स में बदल दिया। दरअसल जिबूती में अमेरिकी बेस से 8 मील की दूरी पर स्थापित हुआ चीन का सैन्य बेस अमेरिका को चुनौती देने से ज्यादा चीन के लिए वो रास्ता है जो लंबी दूरी तक जा सकता है। यही वो सैन्य बेस है जहां से अटलांटिक तक निगाह रखी जा सकती है। मसलन कि जिबूती का चीनी सैन्य बेस ड्रैगन को पंख फैलाने के लिए वो आधार भूमि बन गया है जो साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी का जवाब बन सकता है। लेकिन अमेरिका को यह रास नहीं आया, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के पश्चिमी तट पर मछली पकड़ने और तेल के भंडार से चीन अपना हित पहले ही साध रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका को आंख दिखाने की तैयारी भी है। हालात समझिए। एशिया में अमेरिका ने चीन की घेराबंदी कर ली है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। अब चीन अफ्रीका में वैसे ही हालात पैदा कर रहा है। अमेरिका की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि चीन के लिए अभी अमेरिका की घेराबंदी करना इतना आसान भी नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका चीन के दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाए, ना ही चुप बैठेगा। इसीलिए मुमकिन है कि जिस अफ्रीका में इस वक्त कोरोना का कहर बरप रहा है वो जल्द ही युद्ध की ज्वाला में जले। इसके चांस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि एक तरफ चीन ने ज्यादातर अफ्रीकी देशों को कर्जे तले दबा दिया, उन पर कब्जे की तैयारी कर ली है, और अमेरिका चीन की इसी तैयारी के मद्देनजर अफ्रीकी देशों पर नजर गड़ाए बैठा है। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, वहीं दूसरी ओर चीन साजिश के तहत अफ्रीका में लगभग 54 में से 52 देशों को जो अपने कर्ज तले दबा चुका है, वहां पे तेल और मछली के लिए या फिर आयरन ओर के लिए या डायमंड के लिए जो भी वहां पे खजाना है उसको लूटने के चक्कर में उन देशों पे अब दबाव बनाना शुरू कर रहा है जो उसके कर्जदार है और कर्ज नहीं दे पा रहे। इसके एवज में पोर्ट्स ले रहा है, खाने ले रहा है लंबे टाइम के लिए। यह भी मुमकिन है कि अफ्रीका के अटलांटिक तट पर समुद्र तक पहुंच की चीन की इच्छा सैन्य विस्तार से ज्यादा आर्थिक गलियारे पर कब्जे की है। लेकिन किसी भी आशंका को अमेरिका कम नहीं आंक सकता, और इस वक्त के हालात सैन्य टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना काल के इस दौर में अगर जंग का मुहाना खुलता है तो फिर दुनिया बहुत बड़े संकट में खड़ी होगी, और इसका जिम्मेदार वही चीन होगा जो महामारी फैलाने का गुनहगार भी है। रही बात अफ्रीका में चीन के विस्तारवादी कार्यक्रम को मजबूती कैसे मिली, तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।